ज़ेप्टो ऐप क्यों कर रहा है अपने राइडर की आईडी को सस्पेंड? सुनिए। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। घाटकोपर में ज़ेप्टो ऐप के एक ऑफिस है और इसी ऑफिस के बाहर तमाम जो ज़ेप्टो के डिलीवरी करने वाले कर्मचारी है उन्होंने स्ट्राइक किया और स्ट्राइक का कारण उन्होंने बताया कि ज़ेप्टो ऐप जो कि मुंबई में काफ़ी सारे जगहों पर फैल चुका है, यानी डिलीवरी की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा मुंबई में बढ़ चुकी है और ऐसे में ज़ेप्टो ऐप का भी जो है काफ़ी सारे जगह पर डिलीवरी चालू हो चुकी है। और इसी डिलीवरी को लेकर जो है पुराने जो कर्मचारी है उनकी आईडी को अचानक सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड का कोई कारण नहीं दिया गया। आपको बता दें, आरोप लगाया गया है डिलीवरी बॉय द्वारा कि ज़ेप्टो पुरानी आईडी इसके लिए बंद कर रहा है, सस्पेंड कर रहा है ताकि वो उन्हीं लोगों को नई आईडी देगा और नई आईडी के बजाय जो है उन्हें कम पैसा मिलेगा। और ऐसे में तमाम लोगों का आरोप रहा, किस तरीके से स्ट्राइक रही और किस तरीके से उन्होंने मांगनी की है वो हम आपको सुनाते हैं। जी अभी जो देख रहे हैं आप, मतलब हम सब इकट्ठा हो गए हैं यहाँ। कोई राइडर जो है ऑर्डर लेकर बाहर नहीं जा रहा है ना, मतलब कस्टमर को डिलीवरी कर रहे हैं। ये इस वजह से हो रहा है कि यहाँ पे हम राइडर्स लोग को मतलब बहुत सारी दिक्कतें हैं और वो दिक्कतों का मतलब एक ऐसा बोलते हैं ना, एक पेटी भर गई है दिक्कतों की, तो वो आज मतलब खुल के आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। अभी यहाँ पर दिक्कतें ये हो रही हैं कि अभी ये जैसा कि हमारे अब्दुल्ला भाई हैं, ये भी 1 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पर ज़ेप्टो में। तो मतलब यहाँ पे ये मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग कर रहे हैं और जो है वो कस्टमर्स को ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं। ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं तब जाकर एक कंपनी मतलब यहाँ तक आई है। यहाँ अभी जो पलीचा जो है, मतलब वन ऑफ द ऑनर ऑफ ज़ेप्टो, उन्होंने अभी तक मतलब 100 करोड़ रुपीस ईयर में मतलब उनकी खाली इनकम है। तो ये सब हमारी मेहनत के वजह से है। लेकिन अब ये जो मेहनत कर रहे हैं हम लोग 1 साल होते हुए आया है, तो अब हमको ये डराया जाता है कि आपकी आईडी इस वजह से टर्मिनेट की जाएगी, उस वजह से टर्मिनेट की जाएगी, ऐसे टर्मिनेट की जाएगी। आप ऐसे नहीं करोगे तो आपकी ऐसे आईडी टर्मिनेट किया जाएगी। आपको मतलब हम हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने नोट किया है कि मतलब हमारी दिक्कतें क्या क्या हैं। हर एक राइडर से अलग अलग जो दिक्कतें हो रही हैं वो मैंने लिख कर यहाँ पर लिया है। तो फर्स्ट जो है, अभी यहाँ पे अब्दुल्ला भाई है, इनके साथ ही जो फॉर एग्जांपल इन्होंने लीव लिया था कुछ 25 दिन का, तो जैसे ही लीव मैं कुछ दिन पहले यहाँ पे 1.5 साल 1 साल हो गया काम करते हुए, मैं लीव लेके बीच में गांव गया था। कुछ थोड़े से हमारे जैसे स्टोर है चलता है तो झिकझिक हल्के फुल्के होते हैं, तो यहाँ के मैनेजर और संदीप क्लस्टर मैनेजर, ये 2 जन से मतलब कुछ हल्का अगर कुछ बात से ऐसे लेट होने पे या कुछ भी दिक्कत होती तो इनसे थोड़ा से हल्का कुछ बातचीत थी पहले। तो मैं गाँव गया, मुझे शक था ये ऐसा सामने से कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन इन्होंने क्या किए, मैंने ये लीव डाला था, इस पर दिख रहा है, ये मैंने लीव डाल के इनके नीलेश RSI से मैंने अप्रूवल लिया था सर। अप्रूवल लेने के बाद मैं गांव गया, उधर क्या हुआ 15 दिन में मेरा मैनुअल असाइनमेंट, उसके अंदर मैनुअल असाइनमेंट दिखा के बंद किया गया और अंदर से मैंने पता लगाया है। ये चीज़ आप जान लीजिए क्या हुआ है। मैनुअल असाइनमेंट ये होता है कि ये मतलब कंपनी के पॉलिसी से, मतलब पॉलिसी रूल्स और पॉलिसी जो है उसका वायलेशन है। अब ये मैनुअल असाइनमेंट किया जाता है RSI द्वारा ही। मैनुअल असाइनमेंट जो है, मतलब मैनुअल असाइनमेंट यानी उनको जो सिस्टमेटिकली सिस्टम से जो ऑर्डर लगा है वो। परेशानी ये दिक्कत है सर, मेरे आगे और भी लोगों का टर्मिनेट इस तरीके से हुआ था, उनका चालू है। इनका जिस पे मन होगा उनका चालू करते हैं, जिनसे ज़्यादा जान मान है या पहचान है उनका चालू होता है सर। और बाकी मैं डेली विनती कर रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं यहाँ हूँ सर, मेरी कर दीजिए। चालू नहीं करी गई, मेरी आईडी चालू नहीं करी गई सर। पेमेंट रुकने की बात नहीं सर, इसको आईडी जो काम 1 साल से मैं कर रहा हूँ, मैं बेरोजगार क्या, मैं आज यहाँ पे 150 लोगों को हायर किया हूँ, हायर की मैंने सीट रखा हूँ, मेरे लड़के हायर है यहाँ, और जो हायर किया उसी को निकाल दिया गया। मेरे को निकाल, मेरी सुनवाई नहीं होती है। संदीप क्लस्टर मैनेजर है, ये मैंने बहुत से इनसे रिक्वेस्ट किया, इसमें इनका एक भी रिक्वेस्ट आप देख नहीं सकते हो। आज मैं 1 हफ्ते से घूम रहा हूँ, अभी भी मैं टर्मिनेट का डेली खोलने का वो करता हूँ। मेरे आगे सुफियान लोग हैं, 2-3 लोग हैं, मतलब उनकी भी हुई थी, लेकिन किस तरीके से चालू हो गई। कुछ पवई के लोग आते हैं यहाँ पे, उनकी पवई से डायरेक्ट ऊपर से ज़रा फ़ोन पहचान है उनका, 1 घंटे में सब होता है। बस मैं इधर जो गरीब मेरे साथ और 2-4 जन है वो भटकते हैं, यहाँ पे नहीं चालू हो पाता है। और दूसरी भी प्रॉब्लम्स ये हैं कि बताइए। मैं सर यहाँ पे हर चीज़ के लिए क्लेम किया जाता है कि आईडी तो आपका बंद की हो जाएगा। कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम, जैसे पार्सल उठाने में 1 सेकंड 2 सेकंड लेट हो गया तो उसको बोल दिया कि तेरा पार्सल उठाने में ये है। अब जो बंदा 1 साल से काम कर रहा है उसका छोटा मोटे काम के लिए उसको बोलेगा कि हर चीज़ के लिए उनको दबाव डाला जाता है कि उनका आईडी टर्मिनेट किया जाएगा। पार्सल लेट पहुंचेगा तो आईडी टर्म बंद हो जाएगी, सिर्फ बंद, यही बोला हर मुझे एक चीज़ ये नहीं समझ, इनको आईडी टर्मिनेट करके इनका फायदा क्या है? इनका फ़ायदा देखिए कैसे है। आज के आपका मतलब जो महाराष्ट्र का कंडीशन है या मुंबई का कंडीशन है या जो आप मतलब ओवरऑल इंडिया का कंडीशन ले लेंगे,
कि यहाँ पर जो यूथ्स हैं वो बेरोज़गार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, और वो जो है वो मतलब एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये कैसा है, राइडिंग करके, अपने पास अगर बाइक है तो वो मतलब राइडिंग करके ये कर देता है। अब यहाँ पे इनके पास कैसा है, क्वांटिटी बहुत सारी है, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो बहुत सारे हैं, तो ये जो है अभी का मतलब जो बंदा है उसको टर्मिनेट कर देते हैं, फिर दूसरे को ले लेते हैं, तीसरे को ले लेते हैं, ऐसे हायर कर देते हैं। और उनको कुछ पता नहीं होता है पे आउट वगैरह क्या है, तो उनको कम पे आउट में ले लेते हैं। और ये जो मतलब पहले से जो पे आउट में है 1 ईयर से, तो उनको मतलब टर्मिनेट कर दिया जाता है, तो उसकी वजह से कंपनी का मतलब प्रॉफिट हो जाता है। कंडीशन दी जाती है कुछ आपको आईडी मिल सकता है, एक साल टर्म्स एंड कंडीशन दी जाती है, तो वो आरएसआई द्वारा ना हमें बताया जाता है, ना किसी को बताया जाता है। ये जो टर्म्स कंडीशन जैसे कि मैनुअल असाइनमेंट हो गया, पिकअप हैंडसेट डिले हो गया, फिर ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं वो हो गया, अगर इसमें कुछ लेट होता है तो मतलब राइडर को कुछ बता नहीं जाता कि ऐसा ऐसा है, तो मतलब ऐसा होने की वजह से तुम्हारी आईडी टर्मिनेट होगी, और ये मतलब हिडन रखा जाता है, और लास्ट में मतलब आखिर में उसकी आईडी जो है टर्मिनेट की जाती है और उसको बेरोज़गार किया जाता है। तो मतलब उसका घर जो चल रहा है, मतलब उसका जो ब्रेड बटर जो है, घर जो चल रहा है इसी के कमाई पे, वो पूरा बेरोज़गार होकर वो मतलब पूरा टूट जाता है। जैसे कि महेश जी प्रशासन से अपील क्या रहेगी आपकी? प्रशासन से अपील ये है कि अगर ये अभी मतलब जेप्टो करके हैं, अब हम यहाँ घाटकोपर वाले हैं, ये स्टोर यहाँ घाटकोपर में ही है, तो हमें ही रोज़गार दिया जाए और हमें ही यहाँ पर मतलब रखा जाए। और भी जो घाटकोपर वाले हैं उनके लिए भी वेलकम, ऐसे नहीं है। आप पे आउट जो है वो सेम रखिए, हम जो है कंपनी के रूल्स एंड पॉलिसीज जो है फॉलो करने के लिए रेडी हैं। लेकिन इसके पहले हम ये बता रहे हैं कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये जो पॉलिसी है वो पहले राइडर्स को बताया जाए। ये कुछ भी मतलब हर एक दिन आता है तो कुछ ना कुछ टर्म्स कंडीशंस या पॉलिसीज ये ऐड करते हैं दिन ब दिन, और बंदे की जो है आईडी टर्मिनेट करवा देते हैं। हाँ भी फिर ये मेरी आईडी चालू करने की बात हुई, तो आईडी चालू करने का तरीका इनका कैसा है, अब जो मेरा 4,500 रुपया 5,000 रुपया जो पे आउट जो जिसमें कुछ बचता था वो था, अब इनकी बात ये है कि तुम्हारा पे आउट अब कम कर देंगे, चालू करेंगे। ये मेरी आईडी बंद है, अभी तक खोली नहीं गई है। इनका सौदा उस तरीके से है, अब आपका पैसा कम होगा आईडी खुल जाएगी, ऐसा होता है। ये तरीका हो रहा है मेरी आईडी चालू करने की। कटौती 3,000 रुपया कर दिया जाएगा, जिसमें 1500 का पेट्रोल है। वो जब से काम कर रहे हैं, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, उनका पहले पे आउट था 4,500 और अब जो पे आउट है Minimum वो guarantee। 3,000 रुपया, मतलब 4,500 का वो पे आउट कट होके नया आईडी बनेगा तो 3,000 का बनेगा। मतलब उनका जो बंदा 30 से 35,000 रुपया कमाता था वो 20,000 पे आ जाएगा, तो मंथली उसका सीधा 10,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा। और गाड़ी का मेंटेनेंस अलग से बताइए ना। अभी कैसा है, कमाते हैं हम लोग, मतलब अर्निंग करते हैं, तो हमारे यहाँ पर अभी जो है गाड़ी का पेट्रोल है वो भी भरना होता है, गाड़ी का मेंटेनेंस है जो मतलब मंथली मेंटेनेंस जो लगता है, फिर हमारी जो हेल्थ है, फिर घर संभालना है, तो ये सब में मतलब ये नहीं बचता। तो अब ये क्या कर रहे हैं, पे आउट कम से कम करते जा रहे हैं और बंदे को निकालते जा रहे हैं, मतलब जिसका पे आउट अच्छा है उसको निकालते जा रहे हैं, कुछ भी टर्म्स और कंडीशंस और पॉलिसीज लाकर। अब कुछ लॉस भी हो जाता है, मतलब ऑर्डर लेके जाने में कुछ मांगे हमारी ये हैं कि जो टर्म्स कंडीशंस है वो हमें बताइए। अगर हमें मतलब जो मतलब एकदम इमरजेंसी टर्म कंडीशंस है तो वो लागू कीजिए हमारे ऊपर, ऐसे छोटी मोटी इसके लिए तुम हमें मतलब टर्मिनेट ना कीजिए। और टर्मिनेट कर रहे हैं तो हमें मतलब एक वार्निंग दे दीजिए कि ऐसा ऐसा तुम्हारे इसकी वजह से, प्रॉब्लम की वजह से ऐसा ये हो रहा है, ऐसे हाँ बिगर बोले आईडी बंद मत कीजिए। यहाँ पे सर कुछ पवई के लड़के 10 जन हायर हुए हैं, उनका 40 रुपया पे आउट, उनको कुछ 9,000 10,000 तक का मेहनत पे बन जाता है, उनका पे आउट नहीं चेंज हुआ। हमारे लोगों के साथ ही क्यों है, घाटकोपर में हमारा पे आउट चेंज हो रहा है, 3,000 रुपया हो रहा है। हाँ सर, भेदभाव किया जा रहा है। और आईडी इस बिना पे चालू होगी, ये बोलने से पता चलता है तेरी चालू होगी, लेकिन 3,000 रुपया पे आउट हो जाएगा, ये तो खत्म। 1,500 का पेट्रोल जाता है। हिसाब है कि देखो यहाँ पे हम लोग सब पुराने बंदे लोग, हम लोग शुरुआत के बंदे, जब ये स्टोर यहाँ पे आया था जेप्टो की, हम लोग सब शुरुआत के हायरिंग किए हुए बंदे लोग हैं हम लोग। बट कैसा है, हम लोग पुराने बंदे लोग हैं, हम लोग की मांग खाली इतनी है कि हम लोग ने यहाँ पे मार्केट जमाए हुए। आज अगर कंपनी चल रही है ना तो वो हम लोग की वजह से, और कोई बाहर वाला नहीं आ रहा है ना, कंपनी का कोई बंदा जाके कस्टमर को फेस कर रहा है। जो भी ऊंचा नीचा कुछ भी कस्टमर से अच्छी बात बुरी बात जो भी होती है वो हम लोग फेस करते। तो हम लोग की सुनवाई क्यों नहीं यहाँ पर, समझ रहे क्या? अभी हम लोग पुराने मतलब आज हम लोग ने मार्केट जमा दिए, आज ऑर्डर मार्केट को मिलने लग गए। पहले पूरे दिन भर के अंदर 200-300 ऑर्डर शुरुआत में ऐसे होते थे, आज 1000 ऑर्डर हो रहे। लेकिन वो किसकी वजह से? हम लोग की वजह से। आज कंपनी क्या है, नए नए ऑफर देके बंदे लोग को हायर कर रही है, और नए बंदे जब से हायर होने लगे ना तब से हम लोग पुराने बंदे लोग को मतलब कैसा है मालूम है क्या, डायरेक्ट धमकी वाला हिसाब हो गया। मतलब है हम लोग के भी फोल्ड है, उसके अंदर हम लोग का ऐसा नहीं है, लेकिन कंपनी का क्या होना चाहिए पॉलिसी के भाई, बंदा समझ के ले रहा है तो कंपनी भी समझ के लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कैसा है, कंपनी के बंदे कौन है ऊपर वाले वो तो हम लोग को मालूम नहीं, लेकिन जो नीचे वाले वो हर दिन कोई ना कोई टॉपिक के ऊपर एक ही बात होती है कि भाई आईडी टर्मिनेट हो जाएंगी। आईडी हम लोग क्या चोर है,
मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग चोर है कि स्कैम कर रहे कंपनी के साथ, फ्रॉड किए हम लोग ने। तो लिखा लो। हम लोग ने क्या कर रहे कंपनी के साथ में, जो तुम मतलब ये टी शर्ट कोई इशू है क्या? मेरे को एक बात बताओ, आज बंदे के पास 2 टी शर्ट है, ज़रूरी थी थोड़ी सबके घर में पानी आ रहा, कपड़ा गंदा है नहीं पहना उसने, भाई तुम्हारी आईडी बंद हो जाएंगी। जूता नहीं है पैर के अंदर, आईडी बंद हो जाएंगी। बारिश में, तकलीफ में, गर्मी में हम लोग ने इतने दिन निकाले यहाँ पे, आज मार्केट बैठ गई तो मतलब तुम्हारे को हमारी कोई वैल्यू ही नहीं रह गई। आज तुम ऑफर दे रहे नवे बंदे देखो, जिसको नहीं मालूम है हम लोग ने क्या कमाए और क्या नहीं कमाए, आज उनको आके डायरेक्ट बोले ना पका हुआ खाना खाने मिल रहा है करके उनको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हम लोग ने काट के बना के खाने तक के हम लोग ने वेट करे, आज जाके हम खाने की बारी आ रही तो हम लोग को काम पे से निकालने की धमकी हर बार मिल रही। इनको सर सिर्फ ऑफिस में और पर्सनली अगर हम लोग पढ़े लिखे रहते तो हम लोग की लैंग्वेज अच्छी रहती थी और हम लोग सब अच्छे पोस्ट पे रहते थे। अब हम लोग पढ़े लिखे तो है ही नहीं, ये पढ़े लिखे, लेकिन ये हमारे साथ में जब जिस तरीके से बात करेंगे तो भाई गिव रिस्पेक्ट और टेक रिस्पेक्ट वाला हिसाब है। कंपनी जैसा बात करेंगे हम लोग भी वही बात करेंगे, बराबर है सर। अभी जैसे कि एक एग्जांपल, हम लोग काम कर रहे हैं, हम ज़्यादा मायने नहीं है, सेक्रेटरी है, इसका अथॉरिटी इस पे बैठना नहीं है, इस लैपटॉप पे बैठना अथॉरिटी नहीं है, लेकिन ये इनके लिए सब कुछ है, क्यों? इनका थोड़ा साइड से काम संभाल रहा है। अभी मेरी विनती यही है सर, ये जो आईडी के साथ नाइंसाफी किए है, अगर आपके मीडिया की तरफ से कुछ हो सकता है तो ये चालू कर दिया जाए, मेरे आगे लोगों की चालू किए, मेरा पे आउट ना कम करे, उसमें कुछ बचता नहीं है, या तो फिर कहीं और जाना। यही अभी तक मैं यही हूँ, मेरा 5 हफ्ता खराब हुआ है, मैं फिर भी यहाँ रुका हुआ हूँ, मेरी आईडी का कोई जवाब नहीं दिया। नाम है संदीप, क्लस्टर मैनेजर की वो बात भी है, मैं लोगों के लिए कुछ बीच में बोल देता था, बराबर बात है। मैं जैसे किसी को कुछ तकलीफ आई ना भाई, तो मैं यहीं रहता हूँ थोड़ा पास में, मैं लोगों जैसे कोई नया आया है तो नया लड़का इनसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, इनका काम, इसको कुछ मालूम नहीं है। मैं यहाँ पे 80-90 लड़के हायर किया हूँ, इन लोगों का कुछ बात हो गई तो मैं इनके बीच में आवाज़ उठाता था ना, इसी के लिए मेरी आईडी बंद की है ये लोग। ये मेन ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।